रात गहरा चुकी थी। आसमान में बादलों का जमावड़ा था, जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहे हों। उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच सिल्वर हाउस गोदाम किसी जुगनू की तरह झिलमिला रहा था। रात का अंधेरा और घना हो रहा था। आसमान में गहरे काले बादलों का घेराव था। हवा की ठंडी लहरें पेड़ों को हिलाते हुए किसी आने वाले खतरे की आहट दे रही थी। माहौल में एक अनकही बेचैनी थी, जैसे कुदरत खुद किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रही हो। बिजली की हल्की चमक और गरजती आवाजें उस तूफान के करीब आने का संकेत दे रही थी, जो शायद सब कुछ बदलने वाला था। सिवाय और अर्जुन अपनी टीम के साथ गोदाम का घेराव कर चुके थे। अब वक्त था दोनों टीमों को गोदाम की ओर बढ़ना। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गोदाम के पास पहुंचकर सिवाय ने अपने उपकरणों की मदद से इलाके की निगरानी शुरू की। गोदाम की संरचना काफी पुरानी और मजबूत थी, लेकिन सिवाय और अर्जुन ने मिलकर उसकी कमजोरियों को ढूंढ निकाला था। सिवाय ने जबड़ों को कसते हुए धीमे से कहा, सावधान रहो, कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि हो सकती है। सिवाय ने बाहर जमा अपनी दोनों टीमों को सदस्य को चिताया। अर्जुन की टीम में अलवर नामक एक अनुभवी सदस्य था, जिसने गोदाम के भीतर घुसने के लिए सही रास्ता सुझाया। अलवर, सिवाय, हमें पीछे के दरवाजे से अंदर जाना होगा, वहां कम से कम सिक्योरिटी है। अर्जुन चौंकते हुए, तुम्हें कैसे पता? अलवर, जब मैं इस जगह की खोज कर रहा था तब मैंने ये नोटिस किया था। हालांकि मुझे अंदर की सुरक्षा का जायजा नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा था कि सामने के मुकाबले वहां 10 लोग ही होंगे जिन्हें हम आराम से हटा सकते हैं। अर्जुन सोचते हुए, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो यह हमारी एकमात्र सही रणनीति है। सिवाय, हमें अब चलना चाहिए। सिवाय की चाल जितनी तेज थी, उतनी ही चेहरे पर चिंता और भीतर उबलता गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, मानवी को छुड़ाने की जिम्मेदारी जो उसकी थी, यह उसके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष भी था। अगर उस दिन वो उसका साथ छोड़कर ना जाता तो शायद आज यह किस्सा ही नहीं होता। लखनऊ आने के बाद से एक मानवी ही थी जो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी, और अब वो इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। सिवाय ने मुड़कर अपने तकनीकी विशेषज्ञ विक्रम से कमिश्नर साहब की लोकेशन की सही जानकारी प्राप्त की। फिर आदेश देते हुए कहा, आधे लोग गोदाम के भीतर रहेंगे, आधे लोग कमिश्नर साहब तक इंतजार करेंगे। सिवाय, विक्रम और नीरज, तुम दोनों अर्जुन और हमारी टीम को डिवाइड कर बाकी के गोदाम को घेर लो। शिंदे के आते ही आधी फोर्स सिल्वर हाउस के भीतर भेज देना। उसकी बात सुनकर दोनों ने सहमति जाहिर की। अर्जुन ने अलवर से कहा, तुम मार्गदर्शक हो, इसलिए तुम आगे चलो। अलवर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उनकी चाल धीमे लेकिन सटीक थी। हर कदम नाप तौल कर रखा जा रहा था। अर्जुन के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। यह उसके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह व्यक्तिगत बदला लेने का भी मौका था। अभिषेक ने उसकी जिंदगी को कई तरह से नुकसान पहुंचाया था, और अब मानवी के अपहरण से उसकी जड़ें हिल गई थी। अंदर जाते वक्त सिवाय ने विक्रम को उसके फोन पर लाइव फीड भेजी, जिससे सिवाय और उसकी टीम को भीतर की हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहे। सिवाय और अर्जुन का काफिला धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ रहा था। विक्रम, तैयार हो, हम यहाँ सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मानवी को सुरक्षित वापस लेने के लिए आए हैं। टीम का हर सदस्य अनुभवी था। उनमें से कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी थे और कुछ नव विशेष पुलिस बल में काम किए थे। वे हर तरह के खतरे से निपटने के लिए प्रशिक्षित थे। उनके पास हर तरह के हथियार और तकनीकी साधन थे जो उन्हें इस मिशन में सफल बना सकते थे। पीछे पहुंचते ही अलवर के साथियों ने वहां मुस्तैद लोगों को मार गिराया। ये देख सिवाय और अर्जुन ने एक दूसरे की आंखों में देखा। देखो, दोनों के चेहरे पर एक ही भावना थी, मिशन पूरा करना। और अभिषेक का अंत। अर्जुन, अभिषेक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिवाय, हाँ, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब अर्जुन और सिवाय अपनी अपनी टीमों के साथ धीरे धीरे गोदाम के भीतर घुसने लगे। अंदर का माहौल घना और अंधेरा था। हर कोने में खतरे की संभावना थी।
गोदाम के भीतर कई रास्ते और गलियारे थे जो मानवी तक पहुंचने और जटिल बना रहे थे। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक धमाके की आवाज़ आई। अभिषेक ने अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया था। एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया है। अर्जुन और शिवाय की टीमों ने सामने से आने वाले हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। गोलियों की आवाज़ पूरे गोदाम में गूंज रही थी। वो ऊपर है। शिवाय ने भी तुरंत अपनी टीम को निर्देश दिया कि वो चौकस रहे और उनके साथ आगे बढ़े। जैसे ही शिवाय और अर्जुन की टीम गोदाम के भीतर अंदर घुसी, अंदर का माहौल भी खतरनाक हो गया। गोलियों की आवाज़ और धमाकों ने वातावरण को और भी अधिक जटिल बना दिया। मानवी को बचाने के लिए टीम के हर सदस्य और भी सतर्कता बरतना पड़ रहा था। अब जानने के लिए सुनते रहिए कि आगे क्या होगा। इस स्टोरी को सुनिए।